कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आपके कोल को निकाला जाता है धरती में, बरीड हैं कोल बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी मात्रा में डिपॉजिट हैं कोल आपकी धरती के अंदर। तो वहाँ पे इस कोल को निकाला जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है इंडस्ट्री में और उससे डिफरेंट जो हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो है कोल और ये कोल सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। ओके, ये कोल जो है बहुत टफ होता है, पोरस यानी कि उसमें बहुत छेद हैं, उसमें एकदम सॉलिड नहीं है, वो छेद हैं उसके। ठीक है, एंड ब्लैक है, बिल्कुल काला है, टफ है, पोरस है और ब्लैक है, ये इसकी खासियत है। कोल जो है वो कोल कहाँ काम आता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कोल? यूज़ क्या है कोल का? कोल यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इंडस्ट्री में कोल बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ होता है। और दूसरा कहाँ होता है यूज़? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी कोल यूज़ होता है। जो आपके मेटल निकलते हैं मिनरल आपके खनिज से या फिर आपके अयस्कों से जो मेटल निकलता है, जो ओर से मेटल निकलता है, उस मेटल को निकालने के लिए कोक यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज़, जो दूसरा प्रोडक्ट है इस कोल से निकलने वाला, ये है कोल तार। और कोल तार आप सब ने बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आप जानते हैं, ब्लैक है और बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो स्मेल है वो बहुत अनप्लेजेंट स्मेल है, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार प्रोडक्ट है। हाँ, आप देखते हैं ना रोड पे जब भी कोलतार लगाया जाता है तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है, बस वही आपका कोलतार है जो कोल से मिलता है। एंड ये जो है वो कहाँ का इस्तेमाल होता है? ये कोलतार आपके रूबिसाइड रोड बनाने के अलावा कई इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लाइक सिंथेटिक डाइंग, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव में यूज़ होता है, परफ्यूम्स में भी यूज़ होता है, प्लास्टिक में यूज़ होता है, पेंट में यूज़ होता है, फोटोग्राफिक मटीरियल में यूज़ होता है और रूफिंग मटीरियल यानी रूफ पे लगाने के लिए, रूफ यानी छतों पे लगाने के लिए एक मटीरियल है की तरह भी यूज़ किया जाता है ताकि बारिश का पानी नीचे ना आ पाए। ठीक है, और ये नैफ्थलीन बॉल्स है ना जो आपकी, आप जानते हैं नैफ्थलीन बॉल्स, कपूर की जो बॉल्स होती हैं, यूज टू रिपेल मॉथ्स और इंसेक्ट्स को भगाने के लिए जो यूज़ होती हैं आपकी नैफ्थलीन बॉल, जिसे आप कपूर कहते हैं, वो भी इसी कोलतार से बना हुआ है। ओके, These days, bitumen and a petroleum product is used in place of कोलतार for melting the roads। आजकल जो है कोलतार को इस्तेमाल नहीं किया जाता, आजकल बिटुमेन को इस्तेमाल किया जाता है जो पेट्रोलियम से मिलता है, कोल से नहीं मिलता, पेट्रोलियम से मिलता है और उसे यूज़ किया जा रहा है मेटलिंग द रॉड को, आपकी जो रोड है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आता है आपका कोक गैस जो है आपके, कोल गैस जो है वो आपके कोक से, जब आप कोक को बना रहे हो, जब इंडस्ट्री में कोक बनता है तो उसी टाइम कोल गैस भी निकलती है। ठीक है, इसी को हम जो गैस निकलती है कोक बनाते समय, उसी को हम कोक गैस भी कहते हैं। और ये कोक गैस जो है वो बहुत इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे कोक प्रोसेसिंग प्लांट है, वहाँ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम कहाँ से आता है? पेट्रोलियम जो है वो आपका इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है आपको पता है? बोलते हैं ना पेट्रोल भरा दो। तो ये जो पेट्रोल है ये ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल होता है
और आपको हैवी मोटर व्हीकल, ट्रक्स वगैरह में आपका पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है। पेट्रोल और डीज़ल दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। डीज़ल की भी गाड़ियाँ आती है, पेट्रोल की भी गाड़ियाँ आती हैं। तो ये दोनों ही कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ये दोनों ऑब्टेन होते हैं एक, या वो दोनों ही मिलते हैं एक नेचुरल चीज़ जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम वो प्रोडक्ट है जो आपको डीज़ल और पेट्रोल देता है। ठीक है, द वर्ल्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मीन्स रॉक होता है, ओलियम मीन्स ऑयल होता है। ठीक है, इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स एंड अंडर अर्थ एज शोन इन दिस पिक्चर। ओके, इस पिक्चर में दिखाया गया है, क्योंकि इसको रॉक और अर्थ के बीच जो रॉक्स और अर्थ के बीच जो जगह है वहाँ से माइन किया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रा मीन्स अभी बताया रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, मतलब रॉक के नीचे से निकलने वाला ऑयल। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट कैसे निकाला जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए रिजर्वियर रॉक है ये। ठीक है, और यहाँ रॉक्स इम्परवियस रॉक है। ठीक है, इन दोनों रॉक के बीच में यहाँ वाटर है, ये ऑयल है, और यहाँ पे गैस भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक वेल बनाया जाता है, अंदर नीचे डिग कर दिया जाता है, और वहाँ रिजर्वियर तक जहाँ आपको पेट्रोलियम मिलता है वहाँ पे एक वेल बनाया जाता है, और इस वेल के माध्यम से ये जो क्रूड ऑयल है इसको निकाल लिया जाता है। और इस क्रूड ऑयल को निकालने के बाद क्या किया जाता है, इसकी रिफ़ाइनिंग की जाती है। ठीक है, इसकी रिफ़ाइनिंग होती है, और रिफ़ाइनिंग के बाद ही इसमें अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। पेट्रोलियम जो है एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है, जिसकी जो ऑर्डर मीन्स स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट, मीन्स इट इज़ वेरी, अब मन को भाने वाली नहीं है, बहुत गंदी सी स्मेल है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो उसमें मिलने वाले अलग अलग पदार्थ हैं उनको हम उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, जिनसे मिलके वो बना है। तो उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, सच एज पेट्रोलियम है, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, पेट्रोलियम में ही अलग अलग भाग हैं उसके, जिनसे मिलके वो बना है। ठीक है, तो पेट्रोलियम एक भाग है, पेट्रोलियम गैस एक भाग है, पेट्रोल एक भाग है, डीजल है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स है, पैराफिन वैक्स है, एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे मिलके पेट्रोलियम बनाते हैं। नोट इट। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पेट्रोलियम से उसके जो फ्रैक्शंस हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो चीज़ें हैं वो अलग करते हैं, उनको हम पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। ठीक है, और इसको ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है रिफाइनिंग, जिसमें हम पेट्रोलियम से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उसके फ्रैक्शंस को अलग करते हैं, उसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। और ये रिफाइनिंग कहाँ की जाती है? ये रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ओके, और ये रिफाइनरीज के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपके नेचुरल गैस हैं, जिनसे मिलके एलपीजी, सीएनजी बनती है। ठीक है, और जो मेन पेट्रोल है वो भी है, केरोसिन जो है वो भी इसी का प्रोडक्ट है। देख लीजिए यूजेस क्या क्या होते हैं। पेट्रोल जो गैस, पेट्रोलियम गैस जो निकलती है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम एलपीजी बोलते हैं। और एलपीजी को आप जानते हैं आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी को आप इस्तेमाल करते हैं घर में, इंडस्ट्रीज़ में और घर में खाना बनाने के लिए। पेट्रोल को आप जानते हैं कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं आप, और गाड़ियों में, मोटर व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ, वहाँ इस्तेमाल करते हैं आप। और एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल, ड्राई क्लीनिंग के लिए आप चीज़ें देते हैं, कपड़े देते हैं, तो वहाँ ड्राई क्लीनिंग में भी आपका पेट्रोल यूज़ होता है। केरोसिन है, केरोसिन बहुत कॉमन है, एज अ फ्यूल आप इस्तेमाल करते हैं स्टोव में, लैंप में,
और जेट एयरक्राफ्ट जो होता है उसमें भी केरोसिन ही इस्तेमाल होता है। आपका पैराफिन वैक्स है, ऑर्नामेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कैंडल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और वैसलीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है आपका पैराफिन वैक्स। बिटुमेन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिटुमेन जो है वो पेंट एंड रोड सरफेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है।